पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के हवाले से लंदन से जितनी भी उनकी जो कोशिशें थी उनको शदीद धचका लगा है। आज हम आपको एक्सक्लूसिवली ये बता रहे हैं कि जो बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस है, जिसको फ़ॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस है, उसने हुकूमत पाकिस्तान को कैटेगोरिकली बता दिया है कि वो नवाज शरीफ के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान चाह रही थी कि उनको जो अरेस्ट वारंट्स इशू किए गए थे कि उनको एग्जीक्यूट कराने में मदद की जाए। और ये कि नवाज शरीफ की जो वतन वापसी के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी कैबिनेट को और जो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए, बरतानवी हुकूमत ने बहुत साफ़ अल्फाज में कैटेगोरिकली पाकिस्तानी हुकूमत को बता दिया है कि वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे जो ज़राए हैं यहाँ पर फ़ॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस में, उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर लंदन में हाई कमीशन है, लंदन में हाई कमीशन के ज़रिए ये अपील की गई थी, रब्ता किया गया था और कहा गया था कि जो अरेस्ट वारंट्स आए उनको एग्जीक्यूट करवाया जाए एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर। लेकिन अब हम यहाँ पर जो लंदन हाई कमीशन है, वहाँ पर भी जो हमारे सफारती ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनको जो बरतानिया का जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसने इस हवाले से कैटेगोरिकली अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि ये एक पाकिस्तान का ज़ाती मामला है और ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो वारंट्स इशू किए गए थे नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करने के हवाले से, वो ये कहते हैं कि उनका किसी भी किस्म का इनसे कोई लेन देन नहीं है, ना ये उनका रेमिट बनता है, ना वो इस मामले में इन्वॉल्व होंगे और ना ही वो हुकूमत पाकिस्तान की इस हवाले से कोई मदद करेंगे। हम आपको ये बहुत तकरीबन आज से एक हफ़्ता पहले बता चुके थे। उस दिन पाकिस्तानी मीडिया पर बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें चली थी कि हसन नवाज शरीफ ने और वहाँ पर जो अरेस्ट वारंट्स थे उनको रिसीव कर दिया और वो एग्जीक्यूट हो गए। हमने उस दिन आपको ये रिवील किया था कि वो नहीं हुए थे और वो जो सिग्नेचर जो नज़र आए थे, जो हसन का नाम HASSAN के साथ लिखा हुआ था, उसके ऊपर जो हमने आपको ये बताया था कि वो एक्चुअली हसन नवाज़ ने हमें बताया है कि वो उनके सिग्नेचर नहीं है, किसी ने फेक सिग्नेचर करके आगे भेजे हैं। अब उस बात की तस्दीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मौक़िफ़ सामने आया है, जो कोर्ट के सामने जो पाकिस्तानी जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसने जो वहाँ पर रिकॉर्ड रखा है, उसमें इस बात की तस्दीक हुई है कि जो अरेस्ट वारंट जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर आज से तकरीबन 10 दिन पहले जो दावा किया गया था, 18 सितंबर को ये दावा किया गया था कि 18 सितंबर को वहाँ पर पेपर्स डिलीवर हुए हैं। फिर उसके बाद ये भी कहा गया था कि उसके अलावा भी 2 से 3 विज़िट्स हुए हैं जिनमें पेपर्स को डिलीवर करने की कोशिश की गई और फिर डिलीवर हुए। हमने आपको ये बताया था कि ऐसे नहीं हुआ था। अब उस बात की तस्दीक बरतानवी हुकूमत भी कर रही है, पाकिस्तानी हुकूमत भी कर रही है और कोर्ट के सामने जो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो पेपर्स वहाँ पर डिलीवर जो करने की कोशिश की गई वो डिलीवर नहीं हो सके, चूँकि हसन नवाज़ ने उन पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए। रिसेप्शन पर वहाँ पर पेपर्स शायद उनका दावा है रॉयल मेल का कि उन्होंने डिलीवर किए, लेकिन जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जो रिसेप्शनिस्ट है वो भी इस बात से इनकारी है कि उन्होंने कोई पेपर्स रिसीव नहीं किए। 25 जो फ्लैट्स हैं, जो पूरे जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से 3 फ्लैट्स जो नवाज शरीफ की फैमिली के हैं, उन तीनों फ्लैट्स के वो जो 3rd फ्लोर पर वाक़ हैं, उन सब जो फ्लैट्स हैं उनका एक ही रिसेप्शनिस्ट है जो इस हवाले से जो जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस आती है वो उसको रिसीव करता है। वहाँ पर जो रिसेप्शन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी बिल्डिंग की, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी किस्म के कोर्ट पेपर्स रिसीव नहीं किए। ये हमने आपको पहले बता दिया था। अब जो लंदन हाई कमीशन है वो भी यही बात कह रहा है, जो हम आज से तकरीबन एक हफ़्ता 10 दिन पहले आपको बता चुके हैं कि ऐसे हुआ है। जो दफ्तर ख़ारजा ने, जो बरतानवी दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो ये मौक़िफ़ है जो इससे पहले मार्च में भी सामने आया। आपको याद होगा कि मार्च में फिरदौस आशिक अवान ने उस वक़्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बरतानवी होम ऑफिस को लिखा और कहा है कि वो नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से इक़दाम करे। फिरदौस आशिक अवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि इस हवाले से बरतानवी हुकूमत उनके साथ उनकी जो कोऑर्डिनेशन चल रही है, बरतानवी हुकूमत ने वादा किया है कि वो उनकी मदद करेंगे। हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो हमारे ज़राए हैं बरतानवी जो होम ऑफिस है, जो उनका जो सेंट्रल क्रिमिनलिटी यूनिट है जो एक्सट्रैडिशन की केसेस से डील करता है, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसकी मदद से बाहर आए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको पाकिस्तान से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकलने को फैसिलिटेट किया है और उन्होंने ये कहा था कि वो एक जो पाकिस्तान का जो इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है
वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब उसके बाद काफ़ी अरसा खामोशी रही। पिछले तकरीबन 1 महीने से, और ख़ास तौर पर जब से नवाज़ शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में स्पीच की है, इमरान खान साहब ने जो कैबिनेट में, उससे पहले भी उन्होंने कैबिनेट को ये हिदायत दी थी, लेकिन पिछले 72 आवर्स में इमरान खान साहब ने जो कैबिनेट है उसको कहा कि इस हवाले से जो इकदाम किए जा सकते हैं उनको बरूए कार लाया जाए। लेकिन बरतानवी दफ्तर ख़ारजा का ये कहना कि वो पाकिस्तानी हुकूमत को इस मामले में असिस्ट नहीं करेंगे, ये ना सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की जो कोशिश हैं उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। इसको मुख्तलिफ अंदाज में प्ले किया जा सकता है, लेकिन जो हकीकत ये है कि ये कभी जो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो टीवी पर आकर स्टेटमेंट्स देना एक बात है, लेकिन जो संजीदा लोग हैं जो कानून को समझते हैं वो ये समझते हैं कि बरतानवी हुकूमत इस सिलसिले में कोई रोल प्ले नहीं कर सकती, इसलिए कि नवाज़ शरीफ यहाँ पर लीगल वीज़ा पर हैं। नवाज़ शरीफ को यहाँ आने से, वो पाकिस्तान से जो उनका एग्ज़िट था उसको फैसिलिटेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। हुकूमत की अपनी जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनकी सेहत ख़राब है और उनको बाहर जो मेडिकल ट्रीटमेंट की इजाज़त दी जाए, और उसके बाद वो आए। उसके अलावा जो बाकी इस वक्त जो मुख्तलिफ जो करस्पॉन्डेंस चल रही है और इस हवाले से हुकूमत कर रही है, उसको भी यहाँ पर क्लियरली इसी अंदाज में देखा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का एक इंटरनल मैटर है। इसमें जो बरतानवी हुकूमत अपनी किसी हवाले से लीगल ऑब्लिगेशन नहीं समझती कि वो लीगली इसमें किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह से इन्वॉल्व होकर एक पार्टी बने। ये जो मौक़िफ़ सामने आया है, उसके बाद इसको ओबियसली अब कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जो कॉरस्पॉन्डेंस होगी, मज़ीद खतूत लिखे जाएंगे, लेकिन उनका एंड रिज़ल्ट यही है कि नवाज़ शरीफ की जो वापसी है, इस हवाले से नो मैटर मीडिया में मिनिस्टर्स क्या कहें और जो मुख्तलिफ, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कहते हैं, बात एक ही है कि नवाज़ शरीफ की वापसी उसी वक्त मुमकिन होगी जब वो ख़ुद जाना चाहेंगे। उसके अलावा जो बाकी जो तरीके, और ख़ास तौर पर यह कि पाकिस्तान हाई कमीशन, यहाँ तक भी पाकिस्तानी मीडिया में बात सामने आई है कि पाकिस्तान हाई कमीशन उनकी कोई अपॉइंटमेंट रखवाए और ज़बरदस्ती नवाज़ शरीफ का चेकअप करवाए, ये कहना ये बरतानिया के कानून के मुताबिक इस तरह का ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कोई GP ऐसा नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो किसी को फोर्स कर सके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर उस हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान फोर्स करती है लंदन हाई कमीशन को, उनका रिस्पांस यही होगा कि वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान हाई कमीशन जो अरेस्ट वारंट से उनको सिर्फ रिसीट नहीं करवा सकता, एक्नॉलेज नहीं करवा सकता, तो वो लिमिटेशन है। कोई भी जो सफारत खाना है उसकी यहाँ पर जो लंदन में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसका काम एक पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा नहीं है, उनका काम लेटर्स डिलीवर करना है। लेकिन उससे आगे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और उन रूल्स के अंदर उन डिप्लोमेट्स को ऑपरेट करना पड़ता है। उन डिप्लोमेट्स के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो जो उनका जो लीगल जो उनका जो एरिया है वो उससे बाहर जा सकें। यहाँ पर इससे पहले भी जो मुख्तलिफ हवालों से जो पाकिस्तान हाई कमीशन के डिप्लोमेट्स को इस तरह की कॉरस्पॉन्डेंस के लिए कहा जाता है, वो लेटर तो ज़रूर डिलीवर करा सकते हैं, उससे ज़्यादा वो रिसीव कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इस हवाले से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि टेलीविज़न के ऊपर, मीडिया के ऊपर और जो PMLN और PTI की जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उस हवाले से बड़े बड़े दावे होंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। अगर तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, आज तक बरतानिया में जिस लूटी हुई दौलत के हवाले से दावा किया गया था कि दौलत लूटी गई है, केसेस शुरू होंगे, अगर 2 साल से ज़ायद अरसे में ना सिर्फ कि कोई केस शुरू नहीं हुआ बल्कि केस के हवाले से हुकूमत ने अब बात करना ही छोड़ दी है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हवाले से जो बाकी जो मुख्तलिफ जो क्लेम्स किए जाते हैं उनकी रियलिटी क्या है।